सोचा था कि पूरे 24 घंटे में एक भी गुनाह नहीं करूँगा, सगीरा भी नहीं और कबीरा भी नहीं, छोटा-बड़ा किसी भी किस्म का गुनाह नहीं करूँगा। मैं जब बाहर निकला और फिर मैं अपनी नज़रों को बिल्कुल नीचे करके चल रहा था, बिल्कुल चैलेंज था वो मेरे सामने आया, वो ये था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ माज़वीबर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। तो कई दफ़ा हमारा ज़हन करता है कि हम तमाम गफ़लतों की ज़िंदगी को छोड़कर दीन हक़ की ज़िंदगी गुज़ारें और बिल्कुल नेक इंसान बनकर ज़िंदगी को जिएँ। लेकिन दूसरे लम्हे में अनफ़ॉर्चुनेटली हमारा जो थॉट है वो चला जाता है, उसके बदले फिर ये चीज़ आती है कि नहीं, दीन को फ़ॉलो करना तो इम्पॉसिबल है। और फिर ये एक मैंने कुछ लोगों को कहते भी सुना कि कहते हैं कि ये तो मुत्तकी लोगों का काम है, ये तो तकवे वाले लोगों का काम है जो दीन को फॉलो कर सकें। अब से तकरीबन 4 साल पहले जब मैं अपनी जो है म्यूज़िकल लाइफ गुजार रहा था, उस टाइम पे मैं इसी सिचुएशन से, इसी कंडीशन से जो है गुज़र रहा था कि मुझे दीन चुनना है या फिर जो है दुनिया। तो इस कशमकश में मैं एक नतीजे पर आकर पहुंचा था और मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं एक दिन के लिए अपनी लाइफ जो है इस्लामिक तरीके से गुजारना चाहता हूँ। और मैंने सोचा था कि पूरे 24 घंटे में एक भी गुनाह नहीं करूँगा, सगीरा भी नहीं और कबीरा भी नहीं, छोटा-बड़ा किसी भी किस्म का गुनाह नहीं करूँगा। फिर मैंने सोचा जैसे 12 बजेंगे तो मेरा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगले 12 यानी अगली रात के 12 बजे तक मुझे एक भी गुनाह नहीं करना है। तो फिर मैंने जो है 12 बजते ही ये चीज़ इस पे मैंने अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि रात तो मैंने जैसे-तैसे गुज़ारी, क्योंकि रात को तो मुझे ऑलमोस्ट सोना ही था। मैंने अपना फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद में सुबह से जो है चैलेंजेस आने शुरू हो गए, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। मैं जब बाहर निकला और फिर मैं अपनी नज़रों को बिल्कुल नीचे करके चल रहा था, बिल्कुल नीचे, कि कहीं सामने से कोई जो है नामहरम लड़की या ख़वातीन कोई ना दिख जाए जिस पर मेरी नज़र गलती से भी ना पड़ जाए। और फिर काफ़ी सारे और चैलेंजेस आए, जैसे कि एक मौका आया जब मुझे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था किसी चीज़ में। एग्ज़ैक्टली याद तो नहीं रहा मुझे क्या किस मसले में था। तो उसमें भी मैंने जो है बहुत कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल किया और अंजाम को जो है अपने ज़हन से हटाकर मैंने सच ही बोला और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। मैं सोच रहा था कि मैं अगर यहाँ पर सच बोलूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं रहा कि किस बारे में था। लेकिन इतना याद है कि अगर मैं सच बोलता तो मुझे डर था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। मगर मेरा पूरा तवक्कुल था और दुआएँ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा था अल्लाह से कि अल्लाह तू ही मुझे बचाना सारे गुनाह से। तो बहरहाल ये काफ़ी सारे चैलेंजेस गुज़रे। फिर तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे और मुझे किसी के घर जाना था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था मुझे वहाँ पर। तो मैं वहाँ गया और फिर जो असल चैलेंज था वो मेरे सामने आया। वो ये था कि वहाँ पर एक बंदे ने जो है एम्पलीफायर स्टार्ट किया और वो गाना प्ले करने ही वाला था। उसने तज़किरा भी किया इसका। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरने लगा। मैं सोचा कि बस यहाँ तक ही मेरा चैलेंज था, शायद अब मैं 24 घंटे स्पेंड ही ना कर सकूँ। तो मैं डर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं दुआएँ भी कर रहा था कि अल्लाह तू ही मुझे बचाना कि मैं किस तरह से इस, क्योंकि ये म्यूज़िक प्ले करेंगे तो मुझे मेरे कानों में भी आवाज़ें आएँगी और मैं गुनाह कर बैठूँगा। तो मैं दुआएँ मुसलसल कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो वाक़या पेश आया कि यू वोंट बिलीव कि क्या हुआ। हुआ ये कि उस बंदे ने जब वो एम्पलीफायर स्टार्ट करने की कोशिशें की, लाख कोशिशें करने के बाद भी वो एम्पलीफायर स्टार्ट नहीं हुआ। हालाँकि वो एम्पलीफायर बिल्कुल नया था और शायद उसने 1 या 2 मरतबा ही इसको यूज़ किया था। तो वो लोग भी हैरान थे कि नया एम्पलीफायर कैसे ख़राब हो गया। उस वक़्त मैं इतना ज़्यादा खुश तो था ही और हैरान भी था, क्योंकि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का करिश्मा मेरी आँखों के सामने था बिल्कुल कि ये हो कैसे सकता है। आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग दैट आई वाज़ फीलिंग एट दैट टाइम। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे दिल पे असर किया उस चीज़ ने। फिर उसके बाद में और भी चैलेंजेस आए, जो कि शायद मैं काफ़ी सारे भूल भी रहा हूँ। तो धीरे-धीरे काफ़ी जद्दोजहद करते-करते मैंने अल्लाह का नाम लेते-लेते शाम तक पहुँचा, फिर रात तक पहुँचा, फिर फाइनली मैं अगली रात के 12 बजे तक पहुँचा और मैंने एक सुकून की साँस ली और फिर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ।
और एक हैरानी की बात ये भी थी और बहुत खुशी की बात भी थी कि मैं उस दिन डिप्रेशन में नहीं गया था। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया भी होगा कि मुझे जो क्योंकि होता है कि हम जब दीन से दूर होते हैं ना, तो हम डिप्रेशन में तो जाना हमारा लाजमी है। तो ये हमें मेरा बना रहता था, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं किसी से लड़ने झगड़ने वाले काम ना करता हूँ और फ्रस्ट्रेशन ना निकालता हूँ किसी पर। तो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से भी मैं पाक था। तो ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे अहम तरीन एक्सपीरियंस था, जिसके बाद में मैंने, हालांकि प्लान तो मेरा सिर्फ 24 घंटे का था कि इसमें मुझे कोई गुनाह नहीं करने, लेकिन फिर जब इस चीज़ को मैंने फील किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक और दिन स्पेंड करूँगा। फिर उसके बाद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिन स्पेंड किया और वो भी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद में एक और दिन, फिर ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस नतीजे पर आगे पहुँचा कि मैंने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं अब से म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ। और म्यूज़िक के साथ में काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी जो कि मैंने छोड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको अपनी स्टोरी इसलिए बता रहा था कि आप कभी भी ऐसा आपके साथ में कशमकश पेश आए तो आप ज़रूर मेरी स्टोरी को याद कर लें। शैतान के मुंह पे एक तमाचा मारे, नॉट फिजिकली बिकॉज यू कांट, बट स्पिरिचुअली आप आउज़ु बिल्लाह पढ़ें कसरत के साथ में, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि इन चीज़ों से शैतान आपसे दूर भागता है। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, तो आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें आसानी से, और बेल आइकन को दबा दें ताकि इजीली आप तक वीडियोस पहुंच सकें। बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। सो जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़